बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है x प्लस वाई होल स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। इसमें दो पोलिनोमियल्स हैं, तो फर्स्ट जो है x प्लस वाई होल स्क्वेयर को सॉल्व आउट करते हैं। एक्स प्लस वाई स्क्वेयर है, इसमें देखें तो x प्लस वाई 2 टाइम बनता है, तो इसको अलग कर लेते हैं। x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये x प्लस वाई की पावर 2 है तो इसको 2 टाइम्स लिख लिया। अब दूसरी पोलिनोमियल है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, तो दोनों का स्क्वेयर है और दरमियान में माइनस है, तो इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिखेंगे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब HCF निकालते हैं। HCF में जो दोनों पोलिनोमियल्स में से कॉमन है तो वो क्या, इधर देखिए तो x प्लस वाई है, इधर भी x प्लस वाई है, तो ये x प्लस वाई दोनों वैल्यूज़ में कॉमन है, तो यही हमारा HCF होगा x प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 3 है a माइनस बी होल क्यूब और दूसरी पोलिनोमियल है a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो पहले a माइनस बी जो क्यूब है ना, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। a माइनस बी क्यूब, ये a माइनस बी 3 टाइम्स है तो इसको अलग लिख देंगे 3 बार। a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये 3 बार हो गया a माइनस बी। अब दूसरी पोलिनोमियल है a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो देखिए ये फार्मूला है a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी स्क्वेयर, a माइनस बी होल स्क्वेयर। तो a माइनस बी जो होल स्क्वेयर है इसको भी आगे से एक्सपेंड करके लिख लेंगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 2 टाइम्स लिख लिया। अब HCF निकालना है। HCF में देखें इधर a माइनस बी और ये वाला a माइनस बी, a माइनस बी और a माइनस बी, यानी a माइनस बी 2 बार कॉमन आ रहा है, तो इसको लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये क्या बन जाता है, a माइनस बी होल स्क्वेयर, क्योंकि a माइनस बी 2 टाइम्स है तो इसको स्क्वेयर लिख लेंगे, आगे से स्क्वेयर को एक्सपेंड कर लेंगे। a माइनस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला है a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 4 है a क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब और दूसरी पोलिनोमियल है a की पावर 5 बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी 5। तो पहले फर्स्ट पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको लिख लेते हैं a क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब, a क्यूब और a इनमें से a कॉमन आएगा, इसी तरह b और b क्यूब इनमें से b कॉमन आ जाएगा। बाकी क्या बच जाता है, इधर से a 3 टाइम्स है, एक बार हमने कॉमन लिया हुआ है तो a स्क्वेयर बचेगा, b 2 कॉमन है। अब नेक्स्ट माइनस का साइन है, माइनस लगाएं
ए हमने कॉमन लिया हुआ है, ए तो निकल जाएगा। बी 3 टाइम्स है, इधर बी एक बार हमने कॉमन लिया हुआ है तो बाकी बच जाएगा बी स्क्वायर। मज़ीद इस पर फार्मूला लगा लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ये किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब दूसरी पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, जो है A5 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर B5। A5 और ए स्क्वायर कॉमन ए स्क्वायर ही होगा, बी स्क्वायर और बी की पावर 5 है तो बी स्क्वायर कॉमन होगा। ए इधर 5 टाइम्स है, 2 टाइम्स हमने कॉमन ले लिया, बाकी बचेगा ए क्यूब। बी स्क्वायर तो कॉमन है, आगे माइनस ए स्क्वायर कॉमन है, वो तो निकल गया। इधर बी की पावर 5 है, इधर बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर कॉमन है, तो बाकी इधर से बी क्यूब बच जाएगी। अब नेक्स्ट ए स्क्वायर को वैसे लिख दें और बी स्क्वायर, इस पे फार्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। वो क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों जो पॉलिनोमियल्स हैं वो सॉल्व हो गए हैं। अब हमने देखना है कि उनमें कॉमन क्या है, HCF। इसमें देखें तो a और a स्क्वायर, तो इनमें से जो कॉमन फैक्टर होगा वो a होगा। इसी तरह b और b स्क्वायर में से जो कॉमन फैक्टर है वो b है। इधर देखें तो a माइनस बी और a माइनस बी, ये भी दोनों पॉलिनोमियल्स में कॉमन फैक्टर है, तो साथ लिख लेंगे a माइनस बी। और मज़ीद कुछ कॉमन और नहीं है, तो हमारा जो HCF आएगा ए बी इंटू ए माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वेयर माइनस 49 और दूसरी पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 21। तो पहले एक्स स्क्वेयर माइनस 49 वाली जो पॉलिनोमियल है इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 49, एक्स जो है वो एक्स का स्क्वायर होगा, 49 जो है वो 7 स्क्वायर होगा। अब ये फार्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे एक बार ए प्लस बी ए माइनस बी। ए की जगह पे एक्स है प्लस बी की जगह पे 7 है इंटू एक्स माइनस 7। अब जो दूसरी पॉलिनोमियल है उसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, तो इस पे जो है मिड टर्म ब्रेक लगेगी। एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है और इधर माइनस 21 है, तो हमें मल्टीप्लाई में माइनस 21 चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, तो ये दरमियान वाली वैल्यू माइनस 4 चाहिए। तो 21 के जो पॉसिबल बिट्स हैं 1/21, 3/7, तो इनमें से जो 3/7 है ना वो हमें ये दोनों कंडीशनें प्रूव दे सकता है। अब रहेगी साइन की बारी। मल्टीप्लाई में माइनस का साइन हो तो उसकी ये कंडीशन होती है कि एक वैल्यू प्लस की होती है एक माइनस की होती है। ऐड सब्ट्रैक्ट में भी माइनस है, तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ माइनस का साइन लगा दें और छोटी वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगा दें। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखें, प्लस माइनस माइनस 7 3s are 21, यानी मल्टीप्लाई में माइनस 21 आ जाता है। इनको ऐड सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो साइन माइनस का ही रहेगा और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो जो पेयर्स होंगे ना
वो 3 और -7 होंगे। इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो तो वैसे लिख देते हैं, और जो थर्ड वैल्यू होती है, जो 4x है, इसको हमने ब्रेक करना है। तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो बनेगा 3x -7x। इन दोनों में से x कॉमन है, x + 3, इन दोनों वैल्यू से 7 कॉमन आ रहा है। इधर माइनस का साइन है तो माइनस ही लगाना है, 7। इधर x बचेगा 7x में से। अब ये माइनस का साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। 21 डिवाइडेड बाय 7 करें तो 3 आ जाता है। अब दोनों वैल्यूज़ में चेक करें, x + 3 और x + 3 सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है हमने फैक्टराइजेशन भी ठीक की है और पेयर्स भी ठीक बनाए हैं। तो x + 3 को एक बार लिख लेंगे जो दोनों ब्रैकेटों में कॉमन है, और बाकी क्या बच जाता है, x -7। अब दोनों पॉलिनॉमियल सॉल्व हो गए हैं, हमने HCF निकालना है। तो उसके लिए देखें कि कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है दोनों पॉलिनॉमियल्स में, x -7 और x -7। ये दोनों पॉलिनॉमियल्स में कॉमन फैक्टर है, तो यही हमारा HCF होगा। इसको लिख देंगे HCF इज इक्वल टू x -7। क्वेश्चन नंबर 6 है 12x² + x -1, और सेकंड पॉलिनॉमियल है 15x² + 8x + 1। तो इन दोनों पॉलिनॉमियल्स पे मिड टर्म ब्रेक ही लगेगी। फर्स्ट पॉलिनॉमियल है 12x² + x -1। तो इसके जो है ना, हम पेयर्स बनाने पड़ेंगे, मिड टर्म जो है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करें ना, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ रहा है -12, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो उससे आना चाहिए +1। ये अब 12 के पॉसिबल पेयर जो हैं वो बना लेते हैं। ये होगा 1/12, 2/6, 3/4। ये इसके पॉसिबल पेयर्स हैं। अब ये तीनों पेयर्स मल्टीप्लाई में हमें 12 दे रहे हैं। इनमें से एक पेयर ऐसा होगा जो हमें ऐड सब्ट्रैक्ट में प्लस भी देगा। मल्टीप्लाई में माइनस का साइन है तो एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी, क्योंकि तो ही प्लस माइनस माइनस होता है। ऐड सब्ट्रैक्ट में पॉजिटिव साइन है, तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ प्लस का साइन लगाएंगे, छोटी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। तो उसके लिए ये वाला पेयर हमारा ठीक रहेगा। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा दें, छोटी के साथ माइनस लगा दें। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, और जब ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट, साइन बड़ी वैल्यू वाला होगा, 4 में से 3 माइनस किया तो +1 आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं 12x²। फर्स्ट वैल्यू और जो थर्ड वैल्यू होती है वो तो वैसे लिख देते हैं। अब 3 और 4 वाली वैल्यू लिखनी है। वेरिएबल x आ रहा है तो इनके साथ भी x लगा देंगे, -3x + 4x। 12x² - 3x, इनमें से जो कॉमन है एक तो 3 है और साथ x है। 12 डिवाइडेड बाई 3 किया 4 आ जाता है। ये x² था, एक x निकल गया तो एक x बच जाएगा, -3x, और कॉमन भी 3x ही है तो 1 आएगा, प्लस इन दोनों वैल्यू में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 हम ले सकते हैं कॉमन, और इसको लिख देंगे 4x - 1।
अब दोनों ब्रैकेटों में देखें 4x माइनस 1 कॉमन है, तो इसका मतलब है हमने पेयर्स ठीक बनाए हैं और फैक्टराइजेशन ठीक की है। 4x माइनस 1 को एक बार लिखते हैं और बाकी जो बच जाती है वैल्यू 3x प्लस 1। फर्स्ट पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन हो गई है। अब बारी है सेकंड पोलिनोमियल की, जो हमारे पास क्या है 15x² प्लस 8x प्लस 1। तो 15 और 1 को मल्टीप्लाई करें 15 ही आता है। हमने पेयर्स जो बनाने हैं ऐसे कि मल्टीप्लाई करें तो प्लस 15 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 8 आए। अब मल्टीप्लाई में प्लस है, ऐड सब्ट्रैक्ट में भी प्लस है, तो जो दोनों वैल्यूज़ के साइन होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे। 15 के जो पॉसिबल पेयर्स हैं वो बना लेते हैं 1/15 3/5। तो ये वाला पेयर जो है मल्टीप्लाई में 8 देगा और ऐड करेंगे तो सॉरी मल्टीप्लाई में 15 देगा और जब इनको ऐड करेंगे तो 8 आएगा। तो फर्स्ट वैल्यू और जो थर्ड वैल्यू होती है वो तो वैसे लिख देते हैं 15x² प्लस 1। तो अब 3 और 5 को लिखना है प्लस 3x प्लस 5x। 15x² और 3x में से कॉमन आएगा 3x, इधर बचेगा 5x प्लस 3x है, 3x कॉमन लिया हुआ है 1 आएगा। इन दोनों वैल्यूज़ में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले सकते हैं, हम 1 लिख देंगे और ये बचेगा 5x प्लस 1। दोनों ब्रैकेटों को चेक कर लें, 5x प्लस 1 है, 5x प्लस 1। तो इसका मतलब है हमारे पेयर्स भी ठीक थे और हमने फैक्टराइजेशन ठीक की है। तो 5x प्लस 1 को एक बार लिख लेंगे 5x प्लस 1 और जो बाकी बच जाएगा 3x प्लस 1। अब HCF देखते हैं क्या होगा। HCF इन दोनों पोलिनोमियल्स में कॉमन फैक्टर देखें कौन सा है। इसका आंसर आया था 4x माइनस 1 3x प्लस 1 और जो सेकंड पोलिनोमियल थी उसका आंसर आया था 5x प्लस 1 3x प्लस 1। तो देखें तो 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1 कॉमन फैक्टर है, तो हमारा जो HCF होगा वो होगा 3x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 7 है c² माइनस d²। सेकंड पोलिनोमियल है ac² माइनस bcx प्लस adx माइनस bd। तो फर्स्ट पोलिनोमियल जो है इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है c² माइनस d²। तो c² जो है ये cx का स्क्वायर होगा, d² जो है ये किसका होगा d का स्क्वायर। तो अब देखें तो ये फार्मूला बन गया है a² माइनस b²। a की जगह पे cx है और b की जगह पे d है, तो इसको एक बार लिखेंगे a प्लस b और a माइनस b की सेंस में। तो cx प्लस d एक बार प्लस cx माइनस d एक बार माइनस लिख दिया। फार्मूला कंप्लीट है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जो सेकंड पोलिनोमियल है उसको सॉल्व करते हैं। वो है ac² माइनस bcx
प्लस ए डी एक्स माइनस बी डी। पहले जो दो वैल्यूज़ हैं उनको चेक करें, उनमें एक तो सी कॉमन है और एक्स बी कॉमन है, तो सी एक्स कॉमन ले लेंगे। बाकी क्या बचेगा इधर, ए एक्स, इधर माइनस का साइन है तो माइनस लगा दें, सी एक्स कॉमन है तो बाकी बी बच जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ में चेक करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ में डी कॉमन आ रहा है तो कॉमन फैक्टर डी है। इधर प्लस का साइन है तो प्लस ही लगाएं, डी कॉमन ले लिया। इधर बाकी बचेगा ए एक्स, आगे माइनस का साइन है तो माइनस, और इधर बचेगा बी। अब इन दोनों ब्रैकेटों को चेक करें, ए एक्स माइनस बी, ए एक्स माइनस बी सेम है, तो ठीक सॉल्व किया है। इसको एक बार लिखेंगे, ए एक्स माइनस बी, ये तो कॉमन था। अब बाकी बचता है सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। अब एच सी एफ ही रह गया, एच सी एफ। तो दोनों पोलिनोमियल्स में देखना है कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो इधर है सी एक्स प्लस डी, इधर भी मौजूद है सी एक्स प्लस डी, तो ये कॉमन फैक्टर है, तो यही हमारा एच सी एफ होगा, सी एक्स प्लस डी। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पोलिनोमियल है एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, सेकंड पोलिनोमियल है एम फोर माइनस एन फोर, और थर्ड है एम सिक्स माइनस एन सिक्स। तो इनकी बारी बारी जो है फैक्टराइजेशन करते हैं। ये पहला लिखते हैं एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, तो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला बनेगा, एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन। सेकंड पोलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, एम की पावर 4 है माइनस एन की पावर 4, तो इसमें भी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला ही बनाएंगे। एम फोर होगा एम स्क्वेयर का स्क्वेयर, और एन फोर जो होगा एन स्क्वेयर का स्क्वेयर होगा। अब इधर ए की जगह पे एम स्क्वेयर है और बी की जगह पे एन स्क्वेयर है, तो हमने फार्मूला खोल देना है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिखेंगे एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इंटू एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर। अब ये तो दरमियान में प्लस है, इसका तो कोई फार्मूला नहीं है, ये वैसे लिख देंगे एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। ये जो एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर है, ये ऊपर आपने फार्मूला बनाया हुआ है, तो लिख देंगे एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला। अब थर्ड पोलिनोमियल है, वो क्या है, एम की पावर 6 है माइनस एन की पावर 6 है, तो इसमें दो फार्मूले बन सकते हैं, क्यूब का स्क्वायर भी बन सकता है और स्क्वायर का क्यूब भी बन सकता है। तो हम दरमियान में देखते हैं कि माइनस है, तो हम इसका स्क्वायर ही बनाएंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एम सिक्स को लिखेंगे एम क्यूब का स्क्वायर माइनस एन सिक्स जो है लिखेंगे एन क्यूब स्क्वायर। अब इसमें फिर वो फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अब ए स्क्वायर जो है वो एम क्यूब है, सॉरी ए जो है एम क्यूब है और बी जो है वो एन क्यूब है, तो इसको लिखेंगे एम क्यूब प्लस एन क्यूब, एक बार प्लस हो गया,
एम क्यूब माइनस एन क्यूब, एक बार माइनस हो गया। अब देखें तो ये दोनों क्यूब वाले फार्मूले बन रहे हैं, तो आगे से मज़ीद इनको फैक्टराइज करना है। एम क्यूब प्लस एन क्यूब को लिखेंगे एम प्लस एन इंटू एम स्क्वेयर, इधर प्लस का साइन हो तो इधर माइनस आ जाता है, एम और एन को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एन स्क्वेयर। ये तो फार्मूला हमारा बन गया एम क्यूब प्लस एन क्यूब का। अब दूसरा बनाना है एम क्यूब माइनस एन क्यूब, इसको लिखेंगे एम माइनस एन इंटू एम स्क्वेयर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वेयर। ये जगह छोड़ी है, चलें ये नज़र आ रहा है। तो इसकी भी जो है फैक्टराइजेशन हो गई है। अब एचसीएफ लेना है, तो कॉमन फैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट देखें एम प्लस एन है और एम माइनस एन है। सेकंड पोलिनोमियल में भी m प्लस एन और m माइनस एन मौजूद है, और जो थर्ड पोलिनोमियल है उसमें भी देखें m प्लस एन और m माइनस एन मौजूद है। तो जो कॉमन फैक्टर होगा वो होगा m प्लस एन इंटू m माइनस एन। अब इसको मज़ीद अगर हम एक्सपेंड कर दें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो इक्वल होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2a स्क्वेयर एक्स प्लस ए क्यूब। सेकंड पोलिनोमियल है 2a एक्स स्क्वेयर माइनस 4a स्क्वेयर एक्स माइनस 6a क्यूब। थर्ड पोलिनोमियल है 3 इंटू ए एक्स प्लस ए स्क्वेयर होल स्क्वेयर। तो बारी बारी इन तीनों पोलिनोमियल्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पोलिनोमियल को लिखते हैं जो है ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2a स्क्वेयर एक्स प्लस ए क्यूब। पहले देखें तो इन तीनों वैल्यूज़ में जो फैक्टर कॉमन है वो a है, a कॉमन है, उसको कॉमन ले लें। बाकी इधर बचता है एक्स स्क्वेयर प्लस इधर से a कॉमन ले लिया तो 2ax बचेगा, 2ax प्लस a क्यूब में से a कॉमन ले लें तो बाकी बचता है a स्क्वेयर। अब देखें तो अंदर जो है वो a प्लस बी होल स्क्वेयर कंप्लीट हो जाता है। ये होगा एक्स स्क्वेयर, ये होगा ए स्क्वेयर, दरमियान में प्लस है तो प्लस 2x इंटू ए। ये फार्मूला कंप्लीट किया a प्लस बी होल स्क्वेयर वाला। a जो है वो x है और b की प्लेस पे a है, तो इधर a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इधर प्लस का साइन था तो प्लस 2 जो फार्मूले में आता है वो लगाया है, और x और a को ज़रब दे दिया है 2ax। तो ये इक्वल होगा x प्लस a होल स्क्वेयर। अब इसको मज़ीद लिख लें, x प्लस a का स्क्वेयर है तो उसको 2 टाइम्स लिख लें, x प्लस a इंटू एक्स प्लस a। फर्स्ट पोलिनोमियल सॉल्व हो गया है। अब सेकंड पोलिनोमियल है जो है 2a एक्स स्क्वेयर माइनस 4a स्क्वेयर एक्स माइनस 6a क्यूब। इन तीनों वैल्यूज़ में 2, 4 और 6 को चेक करें तो 2 कॉमन है,
ए स्क्वायर और ए क्यूब, ए बी कॉमन होगा, बाकी बचेगा 2a तो निकल गया, बाकी एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन है तो माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 2 आ जाएगा। ए स्क्वायर है, एक ए हमने कॉमन लिया हुआ है, एक ए बच जाएगा और एक्स माइनस 6a क्यूब है तो इधर बचेगा 3a स्क्वायर, ए कॉमन है, ए क्यूब था तो एक ए तो निकल गया तो ए स्क्वायर बचेगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा हमारा। अब इन पे मिड टर्म ब्रेक लगा लेनी है। पहली वैल्यू जो होती है वो और जो थर्ड वैल्यू होती है वो तो वैसे लिख देते हैं। अब हमने ऐसे पेयर बनाया, मल्टीप्लाई करें तो -3 आना चाहिए, मल्टीप्लाई में ये रफ वर्क है, -3 आना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -2 आना चाहिए। तो 3 का जो पेयर है पॉसिबल पेयर वो एक ही होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3। मल्टीप्लाई में माइनस का साइन है तो एक वैल्यू पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, ऐड सब्ट्रैक्ट में भी माइनस है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आएगा, छोटे के साथ प्लस आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा और जब ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब इनके साथ जो वेरिएबल्स ए एक्स आ रहे हैं वो भी साथ ही लगाएंगे, तो प्लस ये 1 है, 1 को तो लिखेंगे ए एक्स माइनस दूसरा 3 था तो 3ax, इन दोनों वैल्यूज़ में देखें तो x कॉमन है, x प्लस a, इन दोनों वैल्यू में एक तो 3 कॉमन है और साथ a भी कॉमन है, 3ax में से 3a कॉमन ले लिया, बाकी बचेगा x। अब इधर है माइनस तो ये साइन जो है चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3a स्क्वायर, 3 तो हमने ले लिया कॉमन, a स्क्वायर है और ये एक a कॉमन है तो a बचेगा। अब ब्रैकेटों में चेक करें x प्लस a और x प्लस a, तो इसका मतलब है हमने फैक्टर्स भी ठीक बनाए हैं और सॉल्व भी ठीक किए हैं। 2a तो बाहर ही रहेगा, ये जो कॉमन वैल्यू है ये एक बार लिख लेते हैं x प्लस a, बाकी बच जाता है x माइनस 3a, x माइनस 3a। ये जो दूसरी पोलिनोमियल है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब तीसरी पोलिनोमियल जो है उसको सॉल्व करते हैं, वो है 3 इंटू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसमें देखें कि a और a स्क्वायर है, हम इसमें से a कॉमन ले सकते हैं, 3 अंदर जो है a कॉमन लिया तो इसमें से x बचेगा प्लस इसमें से बचेगा a। अब क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है, ये जो कॉमन लिया है हमने ये स्क्वायर के नीचे ही है, तो अब जो है स्क्वायर ऊपर लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा 3 a स्क्वायर, इसके साथ भी आ जाएगा a स्क्वायर, और x प्लस a स्क्वायर लादा कर लें, यानी ये जो पावर है a के साथ भी आ जाएगी और x प्लस a के साथ भी आ जाएगी। अब जो सीधा करके इसको लिख लें 3a स्क्वायर इंटू एक्स प्लस a होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप है 3a स्क्वायर, x प्लस a का स्क्वायर है इसको 2 टाइम्स लिख लें, x प्लस a इंटू एक्स प्लस a। थर्ड पोलिनोमियल भी हमारी सॉल्व हो गई है।
अब निकालना है HCF। HCF तो दोबारा चलते हैं पहले वाले की तरफ। पहले ए वाले चेक करते हैं। इधर था a इंटू एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए, तो इसका मतलब है a इधर आ गया। अब सेकंड पोलिनोमियल को सॉल्व किया था और 2a इंटू एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए इधर भी मौजूद है। और जो थर्ड पोलिनोमियल को सॉल्व किया था 3a² एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए, तो ए दो तीनों के पास मौजूद है, तो कॉमन फैक्टर एक तो हो गया ए। अब और देखते हैं कौन कौन सा। फर्स्ट पोलिनोमियल का आंसर चेक करें, a इंटू एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए, यानी एक्स प्लस ए है इधर। सेकंड पोलिनोमियल 2a एक्स प्लस ए एक्स माइनस 3a, तो इसका मतलब एक्स प्लस ए तो इधर भी है। थर्ड पोलिनोमियल जो है 3a² एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए, तो एक्स प्लस ए जो है वो इधर भी मौजूद है। तो दूसरा कॉमन फैक्टर जो होगा वो एक्स प्लस ए होगा। तो हमारा HCF आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस ए।